नमस्कार। प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य 10 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एवं प्रोजेक्ट कार्य 10 की PDF फाइल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, यह प्रोजेक्ट कार्य पर्यावरण विषय से संबंधित है। आइए हम इस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य 10। इसके अंतर्गत प्रश्न है, कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। देखिए, यह प्रोजेक्ट कृषि पर आधारित है। इसे हम अपने माता पिता एवं अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको ग्रीष्मकाल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन किया जाता है, उनके नाम लिखना है। जैसे कि ग्रीष्मकाल में गेहूँ, चना, जौ, आलू, मसूर, सरसों, मटर इत्यादि अनाजों का उत्पादन किया जाता है। इनके नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। देखिए, फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए कौन कौन से यंत्रों का उपयोग किया जाता है, उनके नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावर टिलर, मचाई यंत्र, पशु चलित उन्नत बखर, इस प्रकार से आप इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए, जो बीज ले वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। बीज के अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए ताकि अंकुरण अच्छे से हो सके। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो फसलों की सिंचाई के लिए कौन कौन से जल स्रोत हैं, इनके नाम देखिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नदी, नहर, तालाब, जलाशय इत्यादि। इसी प्रकार से सिंचाई हेतु संयंत्र एवं सिंचाई की विधियाँ। तो देखिए, आप यहाँ पर सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इनके बारे में आप यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, फव्वारा सिंचाई, तोड़ विधि, थाला विधि, बौछारी सिंचाई, क्यारी विधि। देखिए, इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो देखिए, फसल के उत्पादन के लिए कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, उनके नाम हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे ही देखिए, उर्वरक हैं यूरिया, DAP, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, पोटास खाद इत्यादि। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो इनके नाम इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। DDT, सल्फर, EC रोगर, नोवागेर 30, मेथाइल डिमेटॉन 25 EC, और इसी प्रकार से फोरेट 10G, और इसी प्रकार से है डाइकोफॉल 13.5 EC। इस प्रकार से आप इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो देखिए, फसलों की कटाई के लिए कौन कौन से यंत्रों का उपयोग किया जाता है, इनके नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हार्वेस्टर, हसिया, रिपर, चारा मशीन, थ्रेशर गहने काटने की मशीन, इस प्रकार से आप इनके नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से किया जाता है, इनके बारे में लिखिए। तो देखिए, इस प्रकार से हम फसलों का सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। पहला है, भंडारण के लिए स्थान का चुनाव, भंडार गृह की सफाई, गेहूं जो बाजरा के बीज की सुरक्षा के लिए कीटनाशक का प्रयोग, और इसी प्रकार से भंडारण के लिए मोटी पॉलीथीन का प्रयोग, और इसी प्रकार से लिख सकते हैं सल्फास की गोलियों का प्रयोग। तो देखिए, इस प्रकार से आप फसलों का सुरक्षित भंडारण के लिए आप इस प्रकार से उपाय कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से बहुत ही सरल प्रोजेक्ट है। बच्चों, आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।